नए साल पर हिमाचल में सैलानियों का सैलाब उमड़ा हुआ है, लेकिन इसी बीच स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आईजीएमसी शिमला में मरीज की पिटाई के मामले ने प्रदेश भर के अस्पतालों में हलचल मचा दी है। इस मामले में आरोपी डॉक्टर की बर्खास्तगी के खिलाफ रेसिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। और खास बात यह है कि पहले से एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर है और अब डॉक्टरों के काम छोड़ने से मरीजों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। डॉक्टरों की मांग है कि बर्खास्तगी का फैसला वापस लिया जाए और मरीजों के परिजनों पर एफआईआर दर्ज हो। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का रुख सख्त है। डॉक्टर्स को अस्पताल में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। इमरजेंसी सेवाएं हर हाल में जारी रखने का निर्देश भी जारी किया गया है। यानी टकराव खुलकर सामने आ चुका है। नए साल का जश्न, सैलानियों का सैलाब और उसी बीच स्वास्थ्य व्यवस्था पर संकट का साया। हिमाचल प्रदेश में नए साल पर जहां सैलानियों की बाढ़ आई हुई है, वहीं अस्पतालों में इलाज के लिए संकट गहरा गया है। आईजीएमसी शिमला में एक मरीज की पिटाई के आरोप में डॉक्टर राघव नरूला की बर्खास्तगी के बाद भी प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में तैनात रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं और इसमें आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मरीज एडमिट है तो हम तो ये देख रहे हैं कि चलो दोनों पक्षों से गलती हुई है, उनका मुख्यमंत्री अपने वहाँ पे बुलाए और दोनों पक्षों का समझौता करा दे, तभी फायदा है पब्लिक को भी और मरीजों को भी। ऐसे हड़ताल होती रहेगी तब तो मरीज पिसता ही जाएगा। पहले भी ला के 15-16 दिन रखा, फिर आज तो छुट्टी है बोल रहे हैं। अब आप रिकांगपिओ से आए, कब चले थे? मैं कल आया था जी। तो आपको पता था कि हड़ताल है यहाँ पे? पता ऐसे सुनने में तो आ रहा था थोड़ा बहुत। तो डॉक्टर मिला? डॉक्टर को पूछा था और ये जाना बोला संभालना कहाँ, यहाँ नहीं है बोला। यहाँ नहीं मिलेगा इलाज, कहीं और जाने के लिए? नहीं, यहाँ का शिफ्ट हो गया बोला ना उधर। अच्छा, कुछ तो वहाँ भी हड़ताल है? वहाँ भी हड़ताल है, तब नहीं लिया है। ये पूरा मामला आईजीएमसी शिमला से जुड़ा है, जहां एक डॉक्टर द्वारा मरीज के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो गया और शिकायत और जांच के बाद सरकार ने डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया। लेकिन इसी फैसले के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर भड़क उठे। डॉक्टरों की तरफ से कहा गया कि बर्खास्तगी का फैसला जल्दबाजी में लिया गया और घटना के दौरान हंगामा करने वाले मरीज के परिजनों पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। डॉक्टरों की हड़ताल ऐसे समय शुरू हुई जब प्रदेश में 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मी पहले से ही काम छोड़ो आंदोलन पर हैं। यानी एम्बुलेंस सेवाएं प्रभावित है और अब अस्पतालों में डॉक्टर भी हड़ताल पर है। ऐसे में किसी भी आपात स्थिति में मरीजों की जिंदगी दांव पर लगी दिखाई दे रही है। सरकार इस पूरे मामले में बेहद सख्त रुख अपनाए हैं। सरकार ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि सभी प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट अस्पतालों में मौजूद रहेंगे। रेजिडेंट डॉक्टरों को अस्पताल परिसर में रहना होगा और इमरजेंसी सेवाएं हर हाल में चलती रहनी चाहिए और काम में बाधा डालने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। राजधानी शिमला के आईजीएमसी में फिलहाल इमरजेंसी सेवाएं जारी है। गंभीर मरीजों के ऑपरेशन और इलाज किया जा रहा है, लेकिन ओपीडी और नियमित सेवाओं पर असर साफ दिखाई देने लगा है। कई मरीजों और उनके परिजन अस्पतालों में भटकते नजर आए, जिनमें से कई दूर दराज के जिलों से पहुंचे थे। डॉक्टर राघव नरूला की बर्खास्तगी पर सियासत भी गर्मा गई है। सरकार का कहना है कि डॉक्टर राघव नरूला को जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद बर्खास्त किया गया है। उसने मरीज के साथ जो किया वैसा किसी डॉक्टर को नहीं करना चाहिए। जो सत्यता है वो ये है कि क्रोध कभी भी किसी को भी आ सकता है और ये पता नहीं होता है कि आदमी कब कैसे रिएक्ट कर जाए। तो अगर वो गलती पाई गई है कि जो वहाँ डॉक्टर और ड्यूटी थे उनको एक मरीज़ दिखाने गया था और वो अपने आप को नहीं संभाल सका, इसलिए वो थोड़ी देर रेस्ट करने लग गया, जिस पे डॉक्टर को गुस्सा आया और डॉक्टर ने उनके साथ बदतमीजी भी की और शायद हाथापाई भी हुई है। तो उस एवज में देखा जाए तो पहली बात तो ये है कि अगर मरीज़ अस्वस्थ था तो उसकी कोई गलती नहीं है कि उसने रेस्ट किया या बेड पे लेट गया। और दूसरी बात ये है कि अगर डॉक्टर ने गलती की है तो हमारी सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बर्खास्तगी जल्दबाजी में की गई। बीजेपी के साथ साथ सीपीएम ने भी सरकार के कदम की आलोचना की है। बिना सोचे समझे कार्रवाई करना, बिना सोचे समझे फैसले लेना, जल्दबाजी करना, इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं समझता हूँ कि
सरकार की फजीहत है, जिसके कारण खामियाजा इस प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ता है। आईजीएमसी शिमला में जो घटना हुई है, उस घटना की हम दोनों तरफ से निंदा कर रहे हैं और ख़ास तौर से जो सारी चीज़ की जो एक इन्वेस्टिगेशन की गई, जो रिपोर्ट ली गई, उस रिपोर्ट में जो जल्दबाजी में फैसला लिया गया है, मैं समझता हूँ कि फैसला जो लिया गया है वो काफ़ी हार्श है। एक तरफ नए साल का जश्न तो दूसरी तरफ अस्पतालों में हड़ताल, एम्बुलेंस सेवाएं ठप है और बीच में फंसी हुई है मरीजों की जिंदगियां। अब डॉक्टर हो या सरकार, दोनों अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ये टकराव कब खत्म होता है और मरीजों को कब पूरी तरह से राहत मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आईजीएमसी से शुरू हुआ विवाद अब प्रदेश व्यापी डॉक्टर हड़ताल में बदल चुका है। सरकार साफ कह रही है कि मरीज से मारपीट करने वाले डॉक्टर के खिलाफ की गई कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर है और किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो वहीं दूसरी ओर रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी मांगों पर अड़े हैं और बर्खास्तगी वापसी के पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी गर्म है। बीजेपी और सीपीएम सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही है, जबकि सरकार सख्ती के मूड में है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी चिंता उन मरीजों की है जिनकी जिंदगी इलाज पर टिकी है।